हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथ इजी। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन अब अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सवाल जेईई मेन 2019 में आया हुआ है। ये सवाल चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से है। तो क्वेश्चन पढ़ के वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़ के खुद से आंसर फाइंड आउट करके, अगर आपसे हो पा रहा है ये क्वेश्चन तो आंसर फाइंड आउट करके कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। नहीं तो देखिए, ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ और इस सवाल से हमारा कुछ ना कुछ कंसेप्ट रिवाइज होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, एक कोई मैट्रिक्स है बी है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स बी है ये इन्वर्स है किसी मैट्रिक्स ए का। यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है कि जो मैट्रिक्स बी है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये इन्वर्स है मैट्रिक्स ए का। तो फाइंड आउट करना है देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा। ये जो देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स बी में जो अल्फा दिख रहा है, इसी अल्फा का जितना भी वैल्यू है वो फाइंड आउट करके आंसर बताना है ना, उसका सम करके आंसर बताना। जैसे मान लेते हैं कि अल्फा का वैल्यू 1 और 2 आ जाता है, तो आंसर क्या होगा, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो 1 + 2 करके आंसर क्या कह देंगे, 3 कह देंगे, है ना। ऐसा कुछ करना है इस सवाल में, ठीक है। तो देन द वैल्यू फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच। अब अल्फा का वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे उसके लिए कौन सा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर विच डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए +1 = 0। जो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए है +1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी का तो यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट DET, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, DET का मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। DET ब्रैकेट में ए है तो इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए +1 = 0 दिया हुआ है। तो फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा। अल्फा के जितने भी वैल्यूज आएंगे उस सारे वैल्यूज को ऐड करके आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट होता है, देखिए अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए के इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, है ना, वो 1/a का डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। मैट्रिक्स ए का इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पे जो b है, b क्या है, a का इन्वर्स है, मतलब b क्या है, इन्वर्स ऑफ a है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो b का डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, मतलब a इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो जो b का होगा सेम चीज़ है। तो मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ b = व्हाट, 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a। या हम ऐसे कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a = 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ b। कह सकते हैं ऐसा, है ना। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं साइड में लिख देता हूँ। क्या होगा कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a = 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ b। किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। जैसे अगर a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 5 होगा तो a के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 1/5 होगा, है ना। अगर a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 12 है तो a इन्वर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 1/12 होगा। तो यहाँ पे b क्या है, a का इन्वर्स है, तो जो a का डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो 1/b का डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, है ना। ऐसा होगा क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a +1 = 0। तो a का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, वो होगा 1/b का डिटर्मिनेंट वैल्यू। ऐसा क्यों, क्योंकि जो b है वो a का क्या है, इन्वर्स है, लिखा हुआ ही है कि द इन्वर्स ऑफ b इज व्हाट, इन्वर्स ऑफ a। तो b का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो a का क्या होगा, 1/a का डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, या जो a का डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो 1/b का डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा। तो अब यहाँ से b का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू किसी भी रो किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में देखिए हमारे पास नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है ना। नंबर ऑफ जीरो जिसमें है उसमें कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, तो इसी के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग साइन मालूम है, पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे 5 लेंगे, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने आता है ना, इसको ढक देंगे तो ये क्या होगा, 2 × -1, ये हो गया -2। फिर 3 × 1 3, तो इसका क्या होता है, डिफरेंस निकालना होता है ना। प्लस माइनस -0। अब 0 लोगे
तो ये ढकेगा, ये ढकेगा, है ना, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये हो जाएगा -2 अल्फ़ा और -3। इसको मैं लिख दिया हूँ, वैसे इसका यूज़ है होगा ही नहीं, 0 से मल्टीप्लाई तो ये पूरा खत्म ही हो जाएगा। और फिर क्या है, प्लस अल्फ़ा, है ना, अल्फ़ा लिया, ये डिक्रीज ये डिलीट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 अल्फ़ा इंटू 1 कितना होगा, 2 अल्फ़ा, है ना, 2 अल्फ़ा और -2 इक्वल टू क्या होगा, और इक्वल टू नहीं, +1 दिया हुआ है ना, ये तो मैं ये निकाला, और +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक काम करते हैं, ये कितना होगा, -2 -3 -5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये -25, ठीक है, 0 इंटू ये पूरा तो 0 ही हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा होगा ना, अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फ़ा से, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा, ठीक है। इस 1 को उस साइड लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा -1। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अब मैं इस इंफॉर्मेशन को रफ़ कर दूँ क्या, ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को, है ना, इसको मैं रफ़ करता हूँ। तो अब यहाँ से क्या किया जाए, एक काम कीजिए, ये जो पूरा टर्म है ना, इसको उठा के राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ये अपॉन में है ना, इसको ले जाएंगे, जैसे 1/x = y है, तो 1 = क्या होगा, ये x मल्टीप्लाई हो जाता है, x × y हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, इस होल टर्म को इधर लेके चलते हैं। तो -1 इंटू क्या हो जाएगा, -25 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा इक्वल टू, इस साइड क्या रहेगा, 1 ही रहेगा ना, +1, तो +1 हो गया। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये -2 अल्फ़ा स्क्वायर, एक काम करते हैं, माइनस इंटू माइनस 25 -2 अल्फ़ा स्क्वायर, और ये हो जाएगा +2 अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो सारे टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा -25, अच्छा एक 1 भी तो है ना, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -25 + 1 24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना है। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा -12 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर -4 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा -12 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा -4 और अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा की क्या क्या वैल्यू आएगी, अल्फ़ा की वैल्यू, एक बार अल्फ़ा -4 आया हुआ है और अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या क्या आ रही है, अल्फ़ा की वैल्यू, इसको 0 रखेंगे तो 4 आएगा, और क्या आएगा, -3 आएगा। तो सम ऑफ, अल्फ़ा का वैल्यू तो नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का जो वैल्यूज़ है उसको ऐड कर दीजिए, 4 प्लस क्या होगा, -3, तो ये 4 - 3 इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। देखो कितना आसान था, बस कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना था इसमें, कि जो ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो 1/a का डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा। तो b इसका इन्वर्स है, तो b का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो 1/a का डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा। तो a का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गया, 1/b का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ किए, a का डिटर्मिनेंट वैल्यू को ये लगा दिया। समझ में आ गया। तो बस इसी कंसेप्ट का यूज़ करके इतना आसान था ये क्वेश्चन। 1 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई बात समझ में। तो इसी तरह अब नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।